द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी वांट टू डिस्कस हियर इज सरफेस केमिस्ट्री। पहला क्वेश्चन कि सरफेस केमिस्ट्री है क्या, क्या होती है सरफेस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम उन सभी फिनोमिनाज के बारे में स्टडी करते हैं जो किसी भी बॉडी की सरफेस पर होती है, उस ब्रांच को सरफेस केमिस्ट्री कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिनाज टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज सरफेस केमिस्ट्री, उसको सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसमें पहला शब्द है, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहला है एडजॉर्प्शन और दूसरा है एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके द्वारा किसी भी बॉडी की सरफेस के ऊपर, जैसे सपोज ये कोई बॉडी है, ये बॉडी है, अगर इसकी सरफेस के ऊपर कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज का एक्युमुलेशन हो रहा है, देन दिस स्पेसिफिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन इज अ प्रोसेस इन विच द accumulation of molecular species takes place on the surface of a body. We can say the process in which the accumulation of molecular species takes place on the surface of a body is called adsorption. उसको adsorption कहते हैं। दूसरा शब्द है absorption. Absorption क्या होता है? सपोज ये कोई बॉडी है, अगर इस पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा या इस पूरी की पूरी बॉडी के द्वारा, इस बल्क के द्वारा मॉलिक्यूलर स्पीशीज का अगर एक्युमुलेशन होता है, देन दिस स्पेसिफिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। तो इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो अंतर एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में केवल इतना है, वो प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूलर स्पीशीज का एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन का मतलब द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज टेक्स प्लेस ओनली इफ ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी, देन इट इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन। जबकि एब्जॉर्प्शन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूलर स्पीशीज का एक्युमुलेशन पूरी की पूरी बॉडी के द्वारा होता है, देन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब यहां पर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, देयर आर सम स्पेसिफिक टर्म्स जो सरफेस केमिस्ट्री में जानना जरूरी है, मैं उनके बारे में बात करता हूं। इसमें पहला शब्द है, फर्स्ट टर्म इज एडजॉर्बेट। ये फर्स्ट टर्म है, पहला टर्म है एडजॉर्बेट। क्वेश्चन यहां पर ये एडजॉर्बेट क्या होता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म है विच इज कॉल्ड एज एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या होता है? इसके अलावा तीसरा एक और शब्द है विच इज कॉल्ड एज बाउंड्री। इसको बाउंड्री को इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरफेस, इसको इंटरफेस भी कहते हैं। आप इसको बाउंड्री कहें या आप इसको इंटरफेस कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इन टर्म्स की बात करूंगा। एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है ना, और ये बाउंड्री या इंटरफेस क्या होता है। मैंने ये माना, सपोज ये कोई बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, ये कोई पर्टिकुलर बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी की सरफेस पर, ये सरफेस, ये इसकी सरफेस है, इस पर मॉलिक्यूलर स्पीशीज या कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, एक्युमुलेशन हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगी प्रोसेस? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन। ये तो बताया था। एडजॉर्प्शन में मैंने क्या बताया था, कोई भी बॉडी है, अगर उसकी सरफेस पर केवल पार्टिकल्स एक्युमुलेट हो रहे हैं, देन द एक्युमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स और द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन। अब इसमें दो शब्द हैं, एक इंपॉर्टेंट है एडजॉर्बेट और दूसरा है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूलर स्पीशीज या वो पार्टिकल्स जिनका एक्युमुलेशन किसी भी बॉडी की सरफेस पर होता है, तो उन पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं एडजॉर्बेट, दे आर कॉल्ड एज एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेट क्या होते हैं? द मॉलिक्यूलर स्पीशीज, द मॉलिक्यूल्स और द पार्टिकल्स विच गेट एक्युमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट दूसरा शब्द है एडजॉर्बेंट। क्वेश्चन इज नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडजॉर्बेंट? एडजॉर्बेंट क्या होता है? हम ये कहेंगे, अगर कोई भी पर्टिकुलर बॉडी ऐसी है जिसकी सरफेस पर पार्टिकल्स का एक्युमुलेशन हो रहा है, दिस इज द बॉडी, ये पूरी की पूरी बॉडी है, और इसकी सरफेस पर एडजॉर्बेट का एक्युमुलेशन हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर बॉडी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट क्या है? द बॉडी और द सरफेस ऑफ विच द पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेट गेट एड्सॉर्ब्ड और द पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेट गेट एक्युमुलेटेड
तो उस पर्टिकुलर बॉडी को ही एड्सॉर्बेंट कहा जाता है। तीसरा शब्द है बाउंड्री। बाउंड्री क्या है? हमें पता है देयर इज अ वॉल, एक वॉल होती है जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को सेपरेट करती है, उस वॉल को ही हम लोग कहते हैं बाउंड्री, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरफेस। तो इंटरफेस वो वॉल है जिसके ऊपर एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स का एड्सॉर्प्शन होता है ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, या वो वॉल जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को सेपरेट करती है, उस वॉल को बाउंड्री कहा जाता है, उसको बाउंड्री कहते हैं। इसके बाद एक और शब्द है आपका, दैट इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन। मैंने अभी बताया एड्सॉर्बेट क्या है, एड्सॉर्बेंट क्या है, मैंने बताया बाउंड्री या इंटरफेस क्या है। इसके अलावा एक शब्द होता है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है? सपोज ये कोई बॉडी है, ये बॉडी है, इस पूरी की पूरी बॉडी के द्वारा पार्टिकल्स आपके एड्सॉर्ब हो रहे हैं, इनका एक्युमुलेशन हो रहा है, और इस बॉडी की जो सरफेस है अगर उसके द्वारा भी पार्टिकल्स का एक्युमुलेशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को सॉर्प्शन कहते हैं। तो सॉर्प्शन क्या है? द प्रोसेस इन विच द एड्सॉर्प्शन, ये तो एड्सॉर्प्शन हुआ, एड्सॉर्प्शन मींस व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज गेट एक्युमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी, इट इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन। और अगर बॉडी के द्वारा एक्युमुलेशन होता है पार्टिकल्स का, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर बॉडी में एड्सॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन भी हो, ये क्या है? ये तो हुआ एड्सॉर्प्शन। दिस इज योर एड्सॉर्प्शन, ये एड्सॉर्प्शन है, और ये क्या है? ये आपका एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन। तो वो प्रोसेस जिसमें एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन। इसको सॉर्प्शन कहते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है सॉर्प्शन होता क्या है। इसके बाद एक और टर्म है जो एग्जाम में पूछते हैं, विच इज कॉल्ड एज डिसऑर्प्शन। डिसऑर्प्शन, डिसऑर्प्शन क्या होता है? देखो, डिसऑर्प्शन जो है ना वो एड्सॉर्प्शन का अपोजिट है। एड्सॉर्प्शन में क्या होता है? जब भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज या एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स एक्युमुलेट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, इट इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन। और वो प्रोसेस जिसमें किसी भी एड्सॉर्बेट जो एड्सॉर्ब ऑलरेडी हो चुके थे किसी भी बॉडी की सरफेस पर, अगर वो वहां से रिमूव हो जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिसऑर्प्शन। डिसऑर्प्शन मींस अपोजिट टू एड्सॉर्प्शन। तो हम ये बोलेंगे कि जो आपका डिसऑर्प्शन है ये एड्सॉर्प्शन का अपोजिट होता है। इसमें वो स्पीशीज, वो मॉलिक्यूलर स्पीशीज जो किसी भी सरफेस पर, किसी भी बॉडी की सरफेस पर एक्युमुलेट हो गए हैं, अगर वो स्पीशीज वहां से रिमूव हो जाएं तो इस प्रोसेस को डिसऑर्प्शन कहते हैं। दिस टर्म इज ऑल्सो इंपोर्टेंट, ये भी आपकी इंपोर्टेंट टर्म है डिसऑर्प्शन की। डिसऑर्प्शन होता क्या है? तो ये बेसिक टर्म्स थे जो यहां पर यूज होते हैं सरफेस केमिस्ट्री में, मैंने उनके बारे में बात की है। अब यहां पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे एड्सॉर्प्शन के। I want to take some specific examples of adsorption. एड्सॉर्प्शन के एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा, जैसे सपोज अगर आप कोई क्लोज कंटेनर लेते हैं, ये कोई कंटेनर है चारों तरफ से बंद है, और इस कंटेनर में हमने क्या किया? वी आर टेकिंग एक्टिवेटेड चारकोल। ये हमने चारकोल ले लिया है, इट इज योर एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल क्या होता है वास्तविकता में? कार्बन। एक्टिवेटेड का मतलब जिसकी सरफेस पर एड्सॉर्प्शन नहीं हुआ है। तो आपने एक कंटेनर लिया, एक क्लोज वेसल लिया, उसमें एक्टिवेटेड चारकोल लिया, और इसके अंदर आपने कोई पर्टिकुलर गैस भरी हुई है, सपोज हाइड्रोजन गैस भर लिया आपने, या आपने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, या आपने सल्फर डाइऑक्साइड, कोई भी गैस ले ली। तो सपोज अगर पहले इसमें एक्टिवेटेड चारकोल नहीं था तो हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस या सल्फर डाइऑक्साइड गैस इस वेसल की सरफेस पर एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहे थे, यहां पर प्रेशर था बाई द गैस। अब आपने क्या किया? अब आपने इस वेसल में, जिसमें कि आपने ऑलरेडी हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या SO2 गैस को लिया, उसमें एक्टिवेटेड चारकोल को ऐड करा दिया। तो क्या होगा? ये जो गैसेज होंगी ना, इनका हो जाएगा एड्सॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। इन पार्टिकल्स की सरफेस पर, एक्टिवेटेड चारकोल की सरफेस पर इन गैसेस का एड्सॉर्प्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इस वेसल में जो प्रेशर था गैस का वो आपका डिक्रीज हो जाता है। इट इज द एग्जांपल ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अगर मैं क्रूड शुगर की बात करता हूं, शुगर मिल्स में जो शुगर मिल होती है ना, उसमें जो आपका क्रूड शुगर होता है वो कैसा होता है? अगर उसके कलर की बात की जाए तो वो येलोइश कलर की होती है।
जो आपकी क्रूड शुगर होती है, क्योंकि उसमें एक येलो कलर का पिगमेंट पाया जाता है शुगर के अंदर। तो आप क्या करते हैं, आप उस क्रूड शुगर को ट्रीट कराते हैं एनिमल चारकोल के साथ, एनिमल चारकोल के साथ। तो एनिमल चारकोल क्या करता है, उस येलो कलर के पिगमेंट को जो क्रूड शुगर की सरफेस पर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट आपकी जो क्रूड शुगर थी जिसका कि कलर आपका येलो था, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फाइन वाइट क्रिस्टल्स ऑफ शुगर में, वो शुगर के फाइन वाइट क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है। आप जिस शुगर को मार्केट से परचेज करते हैं वो येलोइश नहीं होती है, वो फाइन वाइट होती है, क्योंकि शुगर मिल में उसको एनिमल चारकोल से ट्रीट कराया जाता है, जिससे येलो कलर का जो पिगमेंट प्रेजेंट था क्रूड शुगर में उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है और वो फाइन वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, ये सेकेंड एग्जाम्पल, यहां पर मैं एब्जॉर्प्शन का एक एग्जाम्पल और लेता हूं, थर्ड एग्जाम्पल। अगर हम सपोज जो एयर है, एयर, हमें पता है एयर में क्या पाया जाता है, एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर पाया जाता है। अगर आप इस एयर में से मॉइस्चर को रिमूव कराना चाहते हैं तो आप एयर को कराएंगे ट्रीट किसके साथ, सिलिका जेल के साथ, सिलिका जेल के साथ। तो जो सिलिका जेल है ना, सिलिका जेल एक पाउडर होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, इसकी सरफेस पर एयर में पाई जाने वाली मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और आपकी जो एयर है वो मॉइस्चर फ्री हो जाती है। तो मैंने आपको बताया इट इज ऑल्सो सेड टू बी द एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन। मैंने क्या बताया, जो मॉइस्चर्ड एयर है, एयर में जो मॉइस्चर है, अगर हम उस मॉइस्चर को रिमूव करना चाहते हैं तो हम उसको कराएंगे ट्रीट सिलिका जेल के साथ। सिलिका जेल इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका जो एयर है वो मॉइस्चर फ्री हो जाता है। सो दिस वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रोसेस, द एग्जांपल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन।